Good morning, children. Today we discussed about the Animalia kingdom. And the animal kingdom is the largest kingdom among the 5 kingdoms consisting of all the animals. जो भी आपने 5 kingdom पहले पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सबसे बड़ा किंगडम कौन है? एनिमेलिया किंगडम. Animals are multicellular, eukaryotic, do not possess a cell wall, chlorophyll like plants. Okay? जिसमें जो एनिमल्स जो होते हैं आपको पता है मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. यूकैरियोटिक हैं, मतलब एडवांस सेल इसमें प्रेजेंट है. इसमें जो न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. डू नॉट पोसेसेस अ सेल वॉल, इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है. क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है. एंड शेयर द सेम ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड. ये सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन शेयर करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड. एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक? दे आर डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स. ये अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं. ओके. सेकेंड आता है बेसिस ऑफ एनिमेलिया किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके. एनिमेलिया किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेस हैं? द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया किंगडम इज बेस्ड ऑन द वेरियस फंडामेंटल फीचर्स. बहुत सारे फंडामेंटल फीचर्स हैं, उस पर ये डिपेंड करता है किसका क्लासिफिकेशन किस टाइप का. फर्स्ट आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. सेकेंड आता है सिमेट्री. सिमेट्री कैसी है. थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. फोर्थ कॉलमिक कैविटी किस टाइप का, कॉलम का डेवलपमेंट किससे हुआ है. फिफ्थ सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी में किस टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं. सिक्स्थ प्रेजेंस और absence of notochord. And these fundamental features we can study one by one. First, level of organization. Okay. Level, though all members of Animalia are multicellular. आपको पता है जितने भी मैमल में मैमेलिया किंगडम में या एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं. ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. बट जितने भी एनिमल्स हैं उसमें जो पैटर्न है सेल का अरेंजमेंट है वो सेम नहीं है. ठीक है. तो ये आप लोग ये चार्ट से देख के समझ सकते हैं. फर्स्ट आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल लिखा है, इसमें किससे बने हैं? ये सेल से मिलके बने हैं. देन सेल कंबाइन होता है तो क्या बनता है? टिश्यू फॉर्म होता है. एंड दो टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. एंड देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होता है तो आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है, आपका एक एनिमल बनता है. सो देयर आर द 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. माई बॉडी में कितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है? 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है. फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये आप लोगों को पता है जो सेल है वो आपका बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शन यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. बी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. 2 सेल्स कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म द टिश्यू. The cells performing the same functions are arranged into tissue, hence it is called the tissue level of organization. 2 cells combine होते हैं and they will form the tissue level of organization बनाते हैं. ठीक है. थर्ड है organ level of organization. 2 tissues combine होते हैं, they will form the organs. In this organization, the tissue is grouped together to form an organ, each specialized for a particular functions. हर एक functions के लिए अलग अलग टिश्यू होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम जो बनाएंगे वो कौन से बनाएंगे? कौन से टिश्यू मिलके बनाएंगे? डाइजेस्टिव टिश्यूज मिलके बनाएंगे. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन बनाएंगे? जो कि आपके रेस्पिरेटरी टिश्यूज होंगे वो मिलके आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे. ठीक है. लास्ट वन है डी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
ऑर्गन प्लस ऑर्गन इज कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. जब दो ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. इन दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, organ is associated to form an functional system, and each system concerned with a specific physiological functions. This pattern it's called organ system level of organization. इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है उसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन से एसोसिएटेड होते हैं. अब पूरे जितने ऑर्गन्स कंबाइन जब हो जाते हैं, दे विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. एक आपका सिस्टम बना देते हैं. जो आपका सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. इसके जब पार्ट बन गए, ऑर्गन्स बन गए, तो डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, दे विल फॉर्म द ऑर्गन system. This is all about the level of organization.